Storking Eye. बच्चों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें है साहस, दोस्ती, मजा और सीख। यह कहानी है बाल गणेश और उनके प्यारे दोस्तों की, जो निकले थे एक ऐसी जादुई यात्रा पर जहां उन्हें मिलनी थी 3 कठिन परीक्षाएं और अंत में एक जादुई आम। तो चलिए शुरू करते हैं बाल गणेश और उनके दोस्तों की रोमांचक यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था, आनंदपुर। वहां रहते थे बाल गणेश, छोटे, चंचल, बुद्धिमान और सबके प्यारे। उनके 3 खास दोस्त थे। नंदी, मस्तमौला और ताकतवर बैल। मुशक, बुद्धिमान और तेज चूहा। मोती, हंसमुख और थोड़ा डरपोक कुत्ता। मोती, उत्साहित होकर, गणेश जी, चलो आज जंगल चलते हैं। मैंने सुना है वहां कोई जादुई आम का पेड़ है। नंदी, हंसते हुए, जादुई आम? वो भी जंगल में? चलो, मैं तो 3 पेड़ उखाड़ लाऊंगा। मुशक, गंभीरता से, रुको रुको, सुना है उस आम को पाने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होती हैं। गणेश, मुस्कुराकर, तो क्या हुआ दोस्तों? चलो, मिलकर देंगे। यही तो असली रोमांच है। और बस फिर क्या था? चारों दोस्त चल पड़े एक नई और जादुई यात्रा पर। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचे, रास्ता रोक लिया एक भयानक दानव ने। नाम था अहंकार दानव। जो खुद को सबसे बड़ा समझे, वो आगे नहीं जा सकता। नंदी, गर्व से, मैं हूं सबसे ताकतवर। हट जा। नंदी ने कोशिश की, लेकिन चट्टान हिली तक नहीं। गणेश, दोस्तों, अकेले कुछ नहीं होता। मिलकर प्रयास करो। चारों ने मिलकर चट्टान को धक्का दिया और वो हिल गई। अहंकार दानव, हंसते हुए, तुमने अहंकार नहीं, एकता चुनी। जाओ, आगे बढ़ो। अब वे पहुंचे एक जादुई जंगल में, जहां हर पेड़ टॉफी का, नदी चॉकलेट की और हर चीज सपनों जैसी। मुशक, वाह, मैं यहीं रह जाता हूं। मोती, ये जगह तो बहुत मजेदार है। गणेश, नहीं दोस्तों, ये मोह का जाल है। याद रखो हमारा लक्ष्य, जादुई आम। बाल गणेश ने मंत्र पढ़ा और मोह का जंगल छंट गया। अब उनके सामने थी डर की गुफा, अंधेरी, गूंजती हुई और रहस्यमयी। गणेश जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। गणेश, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। गणेश ने मशाल जलाई और सब एक साथ अंदर गए। भयानक आवाजें आईं, लेकिन दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते रहे। और आखिरकार गुफा के पार निकल गए। अब वो पहुंचे उस पेड़ के पास, जिसके चारों ओर रोशनी फैली थी। नीचे बैठे थे एक बूढ़े साधु। यह आम केवल एक की इच्छा पूरी करेगा। बताओ, किसे चाहिए? चारों चुप। फिर गणेश बोले, अगर एक की इच्छा पूरी हो और बाकियों की ना हो, तो कैसी खुशी? आम को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। साधु मुस्कराए और आम 4 टुकड़ों में बदल गया। चारों को अलग अलग शक्तियां मिली, लेकिन उन्होंने उसे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि गांव की भलाई में लगाया। गणेश ने गांव में स्कूल बनवाया। नंदी ने तालाब की सफाई की। मुशक ने गांव में किताबें बांटी। मोती ने भोजन वितरण में मदद की। गांव में खुशी लौट आई। गणेश, शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग सेवा है। बच्चों, जब भी कोई परीक्षा आए, तो याद रखना,
बाल गणेश का रास्ता हमेशा सही होता है। जय गणेश। जय दोस्ती। तो मेरी कहानी के दोस्तों अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। Please like, share, subscribe.